अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस्वरूप चरणों शरणम। हम सुबह उठते हैं, शौच जाते हैं, मंजन कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, स्नान करते हैं। ये समय खाली है। कोई दफ्तर का काम नहीं करते हैं, ना व्यवसाय का काम करते हैं। ये नित्य कर्म है, सभी को निभाना पड़ता है, सभी करते हैं। ये समय मेरे हिसाब से खाली है और बड़ी आसानी से ईश्वर को दे सकते हैं, अपने इष्ट देव की याद कर सकते हैं। अगर कोशिश करें तो मिसाल के तरीके से हम सब ब्रश करते हैं। उन्होंने क्या तरीका बताया कि परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु,
ये जो 20 मिनट ब्रश करने के हैं, जो आज तक बेकार चले जा रहे हैं, इसका कोई लाभप्रद इस्तेमाल नहीं है। परमात्मा से प्रार्थना करें कि ये जो काम करूँगा तेरी याद में करूँगा। ब्रश लीजिए, टूथपेस्ट परमात्मा की याद में लगाइए, ब्रश करना परमात्मा की याद में शुरू कीजिए। जो अच्छे साधक हैं, जिनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, उनसे तो आसानी से बन जाता है, दिक्कत नहीं होती। और जिनकी आहार और विहार दोनों की शुद्धि हो गई है, आहार परमात्मा की याद में करते हैं, सोने से पहले परमात्मा की याद करते हैं, आहार विहार शुद्ध हो गया, उनसे आसानी से हो जाता है। ऑटोमेटिक परमात्मा की याद बन जाती है, उनसे आसानी से हो जाता है। अक्सर दिक्कत क्या आती है कि हमने शुरू किया ईश्वर की याद में काम करना, मन थोड़ी देर तो अपने इष्ट में लगा रहता है, उसके बाद इधर उधर भाग जाता है, कहीं दफ्तर में चला गया, कहीं बाजार में चला गया, केंद्र से मन हट जाता है। इसका इलाज क्या है कि मन से लड़ाई न लड़िए, मन को अपना मित्र बनाइए। अगर मन चला जाएगा दफ्तर में तो बड़े प्यार से समझाइए कि भाई दफ्तर में 8 घंटे तो लगाने ही हैं, 8-9 बजे से 5 बजे तक क्या करेंगे भाई, 10-20 मिनट का समय है, ईश्वर की याद में लाएं। बड़े प्यार से समझाइए और उसे फिर अपने इष्ट की याद में लगाइए। हो सकता है थोड़ी देर तो मन लगा रहे, फिर कहीं तीसरी जगह चला जाए और आपको पता भी ना चले। बहुत से समय पता नहीं चलता, फिर आत्मा गाइड करती है। क्या कहती है कि मन अपने केंद्र से हट गया, ऐसा आत्मा कहे, फिर उसे प्यार से लाइए, अपने इष्ट देव की याद में लगाइए। अगर मन से झगड़ा करेंगे तो कभी कामयाबी हासिल नहीं होगी। बार बार धीरे धीरे अभ्यास करने से होगा। अभ्यास की एक विशेषता है, क्या अभ्यास से आदतें बनती हैं। अगर सुबह चाय पीने की आदत है तो फौरन याद आ जाएगा। ये सिगरेट पीने वालों का भी हाल है, बार बार पीते पीते चेन स्मोकर हो जाते हैं, एक बुझी की दूसरी लगाई। यदि उससे पूछें कि इसका स्वाद क्या है तो कहेंगे कि ये तो कड़वा कड़वा धुआं है, लेकिन आदत पड़ गई है, बड़ी मजबूरी है। ऐसे ही शराब पीने की आदत पड़ जाती है। पहले देखा देखी किसी इष्ट मित्र की पार्टी में एक पैक पीते हैं, दूसरी पार्टी में दूसरा, तीसरी पार्टी खुद देते हैं, धीरे धीरे प्रतिदिन पीते हैं, आदत और बढ़ती है। फिर बिना पिए सो नहीं पाते, आदत और बढ़ी। जीवन के लाले पड़े हैं पर आदत बस छोड़ नहीं पाते, हालांकि इसका स्वाद काफी खराब है। तो एक काम को बार बार करने से आदत बन जाती है। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में अभ्यास से अच्छी अच्छी आदतें बनाएं तो ऐसी प्यारी आदत बन जाएगी कि जब ब्रश हाथ में आएगा ऑटोमेटिक आपको ईश्वर की याद आ जाएगी, अप्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। और जब तक ब्रश करते होंगे परमात्मा की गहरी याद में डूबे होंगे। कुल्ला किया, ब्रश रखा, दूसरा ख्याल आया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अभ्यास पर बहुत भारी जोर दिया है। क्यों? अभ्यास से आदतें बनती हैं और जब आदत बन जाती है तो काम बहुत आसान हो जाता है, ऑटोमेटिक होना शुरू होता है बगैर प्रयास के। अगर एक चीज को पकड़कर आपने 15 दिन अभ्यास कर लिया तो 16 दिन आपको मेंटल प्रेशर लेने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक काम शुरू हो जाएगा। दूसरा आइटम, हम सब लोग शेव करते हैं, जैसे ही हजामत का सामान सामने आए आप ईश्वर की याद में डूब जाइए, उसी की याद में साबुन लगाइए, उसी की याद में ब्लेड लगाइए, उसी की याद में शेव कीजिए। अब इसको आदत बनाने में समय नहीं लगेगा क्योंकि आपको ऐसी आदतें होती चली आ रही हैं। ये मानिए कि अगर ब्रश करने के समय में आपको 3 महीने लगे तो ये समय 4 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा और ऐसी सुंदर आदत हो जाएगी
जैसे शीशा और सेविंग का सामान सामने आएगा कि ऑटोमेटिक परमात्मा की याद हो आ जाएगी बिना प्रयास के। अब प्रयास करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक। और जब तक शेव करेंगे परमात्मा की याद में डूबे होंगे। इसके बाद हम स्नान करते हैं, बाथरूम में जाते हैं तो मन आता है कुछ गाया जाए। आजकल के बच्चे सनेमा का राग निकालते हैं, बजाय सनेमा के भक्ति रस्यों के भरा भजन गाइए, उसके साथ स्नान कीजिए, अंदर भी साफ बाहर भी साफ। ऐसी स्वच्छता मालूम होगी कि शरीर भी साफ और मन भी साफ। कभी कभी ऐसा विचार कीजिए कि आप स्नान नहीं कर रहे, अपने इष्टदेव को स्नान करा रहे हैं, बड़ी पवित्रता आती है, बड़ी सुंदर स्थिति बनती है। उसके बाद हम सब वस्त्र पहनते हैं, उसी की याद में पहनिए। कभी कभी सोचिए कि उसी को पहना रहे हैं, खुद नहीं पहन रहे, तो ये सारा मॉर्निंग रूटीन का समय जो बेकार चला जा रहा था, अगर हम प्रयत्न करें, प्रयत्नहीन हो, तो सारे काम ईश्वर की याद में कर सकते हैं। 10 घंटे उस प्रभु की याद, उसमें सराबोर, पर 10 के हमें 16 घंटे बनाने हैं। 10 के 16 घंटे कैसे बने, इसके लिए हमें विचार करना होगा कि कैसे 10 के 16 घंटे बने। इसके लिए हमें व्यवसाय की दृष्टि से अपने देश की जनता को 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला विभाग किसानों का। हमारे देश में खेती और किसान लोग ज्यादा हैं, 70% जनता किसानी है जो किसान का काम करते हैं। दूसरा तबका व्यापारियों का जो व्यापार करते हैं। तीसरा तबका बुद्धिजीवी, प्रोफेसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिस में काम करने वाले लोग, ये तीसरा बड़ा तबका है। चौथा तबका प्रोफेसर्स, उनका जो कारखानों में काम करते हैं, स्किल वर्कर्स, कारखानों में काम करने वाले लोग हैं। पांचवा तबका देवियों का है। और हमारे देश में बहुत कम प्रतिशत देवियां ऐसी हैं जो सर्विस में हैं। अधिकतर देवियां, उन पर घर का भार है, वे घर का काम चलाती हैं। व्यवहार की दृष्टि से हम अपने देश को 5 भागों में बांट सकते हैं। अब एक एक भाग को लेंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास और कोई समय खाली है जो हम परमात्मा को दे सकते हैं। अभी तक हमारे देश में बैल और हल से खेती होती है, ट्रैक्टर हैं पर बहुत कम हैं। देखा गया है कि जब किसान हल चलाता है तो थोड़ी देर तक तो चुपचाप चलाता है, उसके बाद कुछ ना कुछ गाना शुरू कर देता है, नौटंकी का गाना, आला उदल, कुछ ना कुछ ऐसे इसलिए करता है कि जिससे उसको थकान महसूस ना हो। जब नौटंकी का गाना गा सकता है या दूसरा और कुछ गा सकता है, तो परमात्मा की भक्ति का रसा हुआ भजन भी गा सकता है। हल चलाने में 2 विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि जमीन जितनी खुदनी चाहिए खुद रही है या नहीं। दूसरा कि हाथ का प्रेशर, जिससे फाल कहीं बैल के पैर में न लग जाए। इन दोनों बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और हल चलाना किसान अपने 14 वर्ष के बच्चे को सिखा देता है। किसान के बच्चे बहुत सुंदर सुंदर हल चलाते हैं और आपस में बातचीत भी करते चले जाते हैं। हाथ के प्रेशर से ही पता चल जाता है कि हल ठीक चल रहा है या नहीं। ज्यादा होशियारी का काम नहीं है। तो हल चलाना का काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है, कोई रुकावट नहीं। दूसरा काम है बीज बोने का। जब किसान बीज बोता है तो हल में कुप्पी बांध देता है, उसमें बीज बोता जाता है और बड़े आराम से बीज बो जाता है। ये काम भी ईश्वर की याद में कर सकता है, कोई रुकावट नहीं। तीसरा जो मेजर काम है वो पानी देने का काम है। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, बटन दबाया पानी निकला। सिर्फ पानी खेतों में काटना पड़ता है,
लेकिन जहां पर ये साधन नहीं है वहां कुओं से पानी देते हैं, चरस से पानी देते हैं, रहट से पानी देते थे। इसमें 2 आदमी लगते हैं, एक बैल चलाता। और ये हमारे देश में अब भी बहुत है। जब हम छोटे थे तो देखते थे कि किसान पानी देता था, जब चरस ऊपर आ जाता तो किसान बोलता आए राम, बैल रुक जाते हैं। जब पानी गिरा दिया जाता तो बैल चलने के लिए कहते चलो राम, आए राम, चलो राम। पानी देने का काम होता। आजकल तो बिजली के कुएं हैं, बहुत आसान है, सिर्फ पानी काटना पड़ता है एक क्यारी से दूसरी क्यारी। इसे तो ईश्वर की याद में बड़े आराम से किया जा सकता है। किसानी का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि यदि हम चाहें और ईश्वर की याद में ना कर सकें। हर काम ईश्वर की याद में किया जा सकता है। और सच तो यही है कि हमारा पुराना कल्चर यही था कि हर काम भगवान की याद में किया जाता था। पुराने जमाने में जो किसानी के काम थे गांव में ईश्वर की याद में किए जाते थे। कोई भी क्षण बगैर परमात्मा की याद के नहीं बीतता था। ये हमारा आध्यात्मिक जीवन था जो गांव में ही था। आज जो वास्तविक सभ्यता थी गांव में थी, अब भी है। गांव में ताले नहीं लगते, ऐसे ही घर खुले पड़े रहते, कोई खतरा नहीं। गांव की बेटी सारे गांव की बेटी होती, उसकी तरफ कोई निगाह उठाकर नहीं देख सकता था। सारा गांव निछावर हो जाए यदि ऐसी कोई बात हो जाए। तो ये था हमारे देश का कल्चर। सुंदर वातावरण, ईश्वर में जीवन। किसान की कमाई बड़ी मेहनत की कमाई है, बड़ी मेहनत से अन्न पैदा करता है और जितनी जरूरत है उतना घर में रखता है, बाकी शहरों में बेच देता है, जिससे शहरी लोग अपना पेट भरते हैं। उनका काम बड़े परोपकार का है। यदि किसान एकता कर ले और अनाज शहरों में ना भेजे तो बड़ी समस्या पैदा हो जाए। उनका काम बड़ा सुंदर है। भगवान ने बड़ी अच्छी रोजी दी है। मेहनत का काम, ईमानदारी का काम, ईश्वर में जीवन। किसान को परमात्मा ने अपने सबसे प्यारा बेटा बनाया है आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर आप संतों का इतिहास उठाकर देखें तो आपको एक ताज्जुब होगा कि 99% जितने बड़े महात्मा हुए सब गांव के थे। एक जैसे कलकत्ता के विवेकानंद थे। जितने महात्मा हुए, चाहे गुरु नानक देव, चाहे संत कबीर, क्या तुलसीदास, क्या सूरदास, क्या नामदेव, क्या ज्ञानदेव, सब गांव के। जहां ऐसा सुंदर वातावरण था, हर क्षण निरंतर ईश्वर की याद। अगर 70% लोग चाहें सुंदर सच्चा जीवन अपनाएं, अपना ईश्वर में जीवन बना सकते हैं। 24 के 24 घंटे परमात्मा की याद कर सकते हैं। कितना सुंदर जीवन बन सकता है अगर इस तरह प्रवृत्ति हो जाए, रुझान हो जाए और ये असल सत्य समझ में आ जाए कि हम क्या खो रहे हैं। कितना बड़ा परिवर्तन हो जाए। आज गांव में राजनीति घुस गई है गंदी। अवसर है भगवान ने दिया हुआ, मनुष्य जीवन दिया है अच्छा जीवन बनाने के लिए। अगर हम चाहें, प्रगतिशील हों तो अपने देश को स्वर्ग बना सकते हैं। प्रेम की गंगा बहे, इतनी आत्मीयता हो कि अपने और गैर में फर्क मालूम ना हो। दूसरी बात क्या है कि कर्म में भावना का महत्व है। कर्म में भावना का महत्व है। कौन सा काम किस भावना से किया जाता है, कर्म का फल बदल जाता है। कर्म की वजह से वही कर्म बंधन वाला है, वही कर्म आपको परोपकारी बना देता है, वही कर्म आपको परमात्मा से मिलाता है, ईश्वर से मिला देता है। कर्म में असल चीज भावना की है। यही किसान है, अगर इस भावना से खेती करता है कि मुझे पैसा मिलेगा, पैसा तो मिलेगा। अगर उसकी ये भावना हो जाए कि भगवान ने मुझे ऐसा सुंदर काम सौंपा है,
मैं सबकी सेवा करता हूं, तो अन्न पैदा करता हूं। अगर इस भावना से काम करे तो परोपकारी हो जाए। यही सात्विक भावना बढ़ते बढ़ते अनुभव कराती है कि कितनी मेहनत क्यों ना कर ली जाए, यदि ईश्वरी कृपा ना हो कुछ नहीं होता। बड़ी अच्छी फसल लहरा रही है, कटने के लिए तैयार है, मगर देव प्रसन्न नहीं और ओले पड़ गए, सब कुछ नष्ट हो गया। किसान अनुभव करता है कि मैं नहीं करता, करने वाला तो कोई और है, परमात्मा करता है। जैसे ही ऐसी भावना आई, वो कर्म करते हुए अकर्ता हो गया। अपने आप को देखने वाला होता है, करने वाला नहीं। यंत्र समझता है अपने आप को, कोई करा रहा है, वह करता है। ईश्वर में जीवन हो जाता है। तो भावना बदल जाने से मोटा खाना, मोटा पहनना, खेती का काम, कपड़े भी अच्छे नहीं, दूसरों को देखकर जलता है। जो फैक्ट्री में जाते हैं, अच्छे कपड़े पहने फिरते हैं, बेचारा किसान मोटी चादर ओढ़ कर फिरता है। कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है कि हम तो इतनी मेहनत करते हैं और ये हालत। अगर पैसे के लिए काम करता है तो कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुख नहीं मिलेगा। अगर ये भावना बदल गई कि मैं तो बड़े परोपकार का काम करता हूं, कितना सुख पहुंचेगा, और ये ख्याल पैदा हुआ कि ईश्वर ही करता है, मैं नहीं करता, तो कहने ही क्या, वही कर्म अब परमात्मा से मिलाने वाला हो गया। वही कर्म पहले बंधन में बांधने वाला था। तो 70% किसानों का जीवन बदल जाए तो देश की काया पलट जाए। दूसरा बड़ा तबका बिजनेसमैन, व्यापारियों का। इसमें 2% व्यापारी तो ऐसे कि जिनके पास समय का अभाव है, समय नहीं है। सुबह से उठने के बाद 10 बजे तक इतनी पैसों की बारिश होती है कि गिन नहीं सकते। बोरियों भरा फेंक दिया, पता नहीं कि कहां खर्च करें, कैसे करें। लेकिन उनकी जिंदगी क्या है, सुबह उठते हैं, शाम तक इतना व्यस्त जीवन की खाने से की फुर्सत ही नहीं। शाम तक इतना व्यस्त जीवन, और इनकी शारीरिक शक्ति इतनी कमजोर हो जाती है कि इन्हें खिचड़ी भी मुश्किल से हजम हो पाती है। जीवन का इन्हें कोई सुख नहीं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।